मैं मनीष मनंजा, आपका मित्र सहपाठी, आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ। भगवत गीता यथारूप गान के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दें, मैं आप सभी से आशीष की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत गीता अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव। आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 1, 2 और 3। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपः आर्जवम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धे ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं माद्वन्द्वैरचापलम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वन्द्वैरचापलम्। तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्लोक पुनः दोहराएंगे। तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ प्रायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 4। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 5। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातो वसि पाण्डव। श्लोक पुनः दोहराएंगे। दैवी सम्पद्विमोक्षाय
निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं देवीम् अभिजातो वसी पांडव। अनुवाद: दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडव पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 6। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देव विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। श्लोक पुनः दोहराएंगे। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। अनुवाद: हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अनुवाद: जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 8। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगत् आहु अनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगत् आहु अनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। अनुवाद: वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 9। एतां दृष्टं वष्टव्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। एतां दृष्टं वष्टव्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। अनुवाद: ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं तो संसार का विनाश करने के लिए होता है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 10। काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानं दान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानं दान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान्
प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। अनुवाद: कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 11 और 12। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। आसपासशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहं ते कामभोगार्थ मन्ययेनार्थसञ्चयान्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। आसपासशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहं ते कामभोगार्थ मन्ययेनार्थसञ्चयान्। अनुवाद: उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 13, 14 और 15। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान सुखी। श्लोक पुनः दोहराएंगे। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान सुखी। आढ्योऽभिजानवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यनेन विमोहितः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। आढ्योऽभिजानवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यनेन विमोहितः। अनुवाद: आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु ही मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 16।
अनेकचित्तः विभ्रान्ता मोहजालसमावृतः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अनेकचित्ता विभ्रान्ता मोहजालसमावृतः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनुवाद। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 17। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यनस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। अनुवाद। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 18। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। अनुवाद। मिथ्याहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुर व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा कर लगते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 19। तानहं द्वेषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रं शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। श्लोक पुनः दोहराएंगे। तानहं द्वेषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रं शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। अनुवाद। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 20। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुर योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 21। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः
तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अनुवाद। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 22। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्मसत्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 23। यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। अनुवाद। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहर्हसि। श्लोक पुनः दोहराएंगे। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहर्हसि। अनुवाद। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। भगवत गीता अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव। यह अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय में हम सभी ने जानने का प्रयास किया कि शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भावबंधन में पड़े रहते हैं, किंतु देवी गुणों से संपन्न था शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। आइए मिलते अगले अध्याय में। हरे कृष्ण।